नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सांडौल माता के पास हुआ सड़क हादसा, 2 बाइक सवार हुए गंभीर घायल, हालत नाजुक होने पर उदयपुर किया रेफर। अवैध पार्सल ढोती निजी बस पर हुई कार्रवाई, शिवसेना और परिवहन विभाग ने की संयुक्त छापेमारी, मौके से बस को किया जब्त। जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी का फूका पुतला, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। झाडोल क्षेत्र से एक गंभीर सड़क हादसे की खबर सामने आई है। सांडौल माता के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है। झाडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सांडौल माता के पास बुधवार को एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार से आ रही 2 बाइकों के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और उन्हें गंभीर चोटें आई। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को झाडोल उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन दोनों युवकों की हालत गंभीर बनी रहने के चलते उन्हें उच्च उपचार के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के समय सड़क पर यातायात सामान्य था, लेकिन अचानक सामने से आ रही बाइकों के टकराने से हादसा हो गया। प्रारंभिक तौर पर तेज गति और असंतुलन को हादसे का कारण माना जा रहा है। घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों की जानकारी जुटाई और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर पहले भी दुर्घटनाएं होने की बात कही है और सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल दोनों घायलों का उदयपुर में उपचार जारी है। उदयपुर में निजी बसों द्वारा किए जा रहे अवैध पार्सल परिवहन पर आखिरकार सख्ती दिखाई गई है। बुधवार को शिवसेना और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में उदयपुर चित्तौड़ रोड पर एक निजी बस को जब्त किया गया। जांच में सामने आया कि बस में नियमों को ताक पर रखकर भारी मात्रा में पार्सल भरा गया था। इस कार्रवाई से एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उदयपुर में निजी बसों में अवैध पार्सल परिवहन का मामला लगातार सामने आ रहा है। बुधवार को शिवसेना की सूचना पर परिवहन विभाग ने उदयपुर चित्तौड़ मार्ग पर एक निजी बस को रोककर जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि बस की डिग्गियों और छत पर क्षमता से कहीं अधिक पार्सल ठूस कर भरा गया था। इतना ही नहीं, बस की चेसिस को पीछे से काटकर अवैध रूप से बदलाव भी किया गया था, जो यात्रियों की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। शिवसेना संभाग अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने बताया कि इससे पहले भी निजी बसों पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बस संचालक अवैध पार्सल परिवहन से बाज नहीं आ रहे थे। इसी को लेकर परिवहन अधिकारी हितेश कटारा को सूचना दी गई, जिसके बाद आरटीओ श्याम जी हाड़ा के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान बस को जब्त कर आरटीओ यार्ड में खड़ा किया गया। बस में सवार यात्रियों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, को दूसरे निजी बस से प्रतापनगर भेजा गया। अचानक बस रोके जाने और स्थानांतरण के कारण यात्रियों को कुछ समय तक असुविधा का सामना करना पड़ा।
शिवसेना की ओर से यात्रियों के लिए मौके पर चाय और पानी की व्यवस्था की गई। वहीं संगठन ने परिवहन विभाग से मांग की है कि निजी बसों में इस तरह के अवैध परिवहन पर लगातार सख्त निगरानी रखी जाए। साथ ही बस संचालकों को चेतावनी दी गई है कि नियमों की अनदेखी करने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान, मैं तो अक्सर कोर्ट के मामले से जाता रहता हूँ। मेरा नाम है अरविंद ओदिच, एडवोकेट, राजस्थान बार काउंसिल जोधपुर से। और मैं सूरत गया था कोर्ट के काम से, और आज मेरे को जाना है कोर्ट में, वापस चित्तौड़ कोर्ट पहुँचना था। लेकिन ये जैसा कि सरकार का आदेश होगा कि जो सवारी गाड़ी है उसके ऊपर ये सामान वगैरह नहीं भरने का, पहले ये घटना घट चुकी है। लेकिन सरकार कुछ मामलों में ऐसा कर रही है, जैसे गुजरात से जो गाड़ियाँ आती है उसमें कुछ गाड़ियों में माल भरा रहता है, कुछ पकड़ती है, कुछ नहीं पकड़ती है। सरकार की ये धांधली भी बहुत आ रही है सामने। कई गाड़ियाँ अभी मेरे सामने गई है, इस गाड़ी को पकड़ के लाए हैं। आज हम चौक हो चुके हैं यहाँ पर। आरटीओ का बाड़ा बोल रहे हैं, तो मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट स्थान क्या है सुखेर, लेकिन कार्रवाई करे तो पूरी पुख्ता और सख्त कार्रवाई सभी के साथ होनी चाहिए। और ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का लूप होल भी है, नेताओं का लूप होल भी है इसमें, और सरकार इसमें मिली हुई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्रीराम। मेरे सनातनी दोस्तों, मैं अशोक जैन, संभाग प्रमुख उदयपुर। आज शिवसेना द्वारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो कंप्लेंट शिकायत मिल रही थी उसको लेकर के कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बस जो सूरत से चल के आ रही थी, जिसका नंबर AR11B7164 है, उसको आरटीओ साहब श्रीमान श्याम जी हाड़ा द्वारा सीज किया गया है। इस बस के ऊपर, जैसा कि आपको वीडियो में दिखेगा, बस के ऊपर लगेज भरा हुआ है। एक पिकअप या एक 407 से ज़्यादा माल इसमें भरा हुआ है। जो आम जनता जो बसों में, निजी बसों में सवारियाँ करती है, उसकी जान की जोखिम के साथ खेला जा रहा है। और मैं निजी बस संचालकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो लगेज लाने का कार्य है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करें, और जितने जो सवारी आम जनता जो पैसेंजर के रूप में सवारी करती है, यात्रा करती है, उनकी यात्रा सुरक्षित होवे। और जिस प्रकार से बसों की चेचिसों को काट करके माल भरा जाता है, मेरा आरटीओ, डीटीओ जो परिवहन अधिकारी हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन कि इस प्रकार की जो बसें संचालित की जा रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उदयपुर में बुधवार को शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के नाम परिवर्तन और नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शन का नेतृत्व उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा और शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी। उदयपुर में बुधवार को शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस आंदोलन का नेतृत्व उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा और उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने किया। फतेह सिंह राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदल दिया है। उनका कहना था कि गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है और उनके नाम पर चल रही इस महत्वपूर्ण योजना का नाम बदलना अनुचित है, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। साथ ही नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर चार्जशीट को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने महात्मा गांधी का सम्मान, कांग्रेस को दबाने की केंद्र सरकार की कोशिशों और पार्टी के संकल्प पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है और किसी भी दबाव में पार्टी अपने आंदोलन और विरोध से पीछे नहीं हटेगी।
आज उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज दिल्ली की एक शीर्ष कोर्ट ने हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को एक व्यक्ति विशेष की शिकायत के आधार पर जिस तरह से ईडी ने मुकदमा दर्ज परेशान करा है, तो उस कोर्ट ने वो संज्ञान लेने से भी मना करा और ईडी को फटकार लगाई। तो ये सबसे पहले सत्य की बहुत बड़ी जीत है, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि सत्य की जीत है। और हम कांग्रेस जन में भी एक खुशी है कि जिस तरह से ईडी को कोर्ट ने फटकार लगाई है। और आज देखते हैं मोदी साहब की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नाथूराम गोडसे की सरकार, जो मनरेगा को लेकर महात्मा गांधी का नाम बदलकर किसी और नाम पे करना चाहता है, उसका भी आज हमने कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और हम भारतीय जनता पार्टी सरकार का निंदा करते हैं। जी सभी प्रेस के साथियों को धन्यवाद। आप सभी यहाँ हमें कवर करने आए। हम सभी आज यहाँ एकत्रित होके केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसका हम विरोध करने आए हैं। उसका कारण ये दो कारण है। एक तो महात्मा गांधी जी के जो कल्याणकारी योजना है, उस योजनाओं को मनरेगा योजना को खत्म करके और जिस तरह से तहस नहस कर रहे हैं, गरीब का नवाला छीनने जा रहे हैं, उसका भी विरोध करना है। दूसरा, जिस तरह से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया था हेराल्ड मामले में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई और ये कहा कि आप हाथ पैर के बिना एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, ये हम स्वीकार नहीं करते। तो वहाँ भी एक्सपोज हुई है सरकार। तो हम सभी यहाँ सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में इस प्रदर्शन को हम और आगे तक बढ़ाएंगे और रोजगार गारंटी की योजना का जो खुद करने जा रहे हैं, उसको रुकवाने का प्रयास करेंगे। 2 साल का जश्न सरकार मना रही है, कह रही है कि खूब रोजगार दिया है। देखो, पर्ची की सरकार है, पर्ची में जो काम हुए वो कर दिए, वरना जनता में तो कोई काम हो नहीं पाए हैं, न पेमेंट हो पा रहे हैं, न पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को कोई आगे बढ़ा रहे हैं, न पूर्ववर्ती सरकार के किए हुए कामों की पेमेंट कर रहे हैं। और जिस तरह से लोगों को दुखी किया जा रहा है, तो ये 2 वर्ष का जो खुशी है मना लें, 5 वर्ष मना लें, परंतु आने वाले समय में जनता का आक्रोश जो है स्पष्ट दिख रहा है और आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी आएगा। थैंक यू। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में एक परिवार की खुशियों पर अचानक मातम छा गया। मंजूर माठा उर्फ अहमद हुसैन देर रात घर से ऑटो चलाने निकले और वापस नहीं लौटे। देर रात उनकी बॉडी डबोक थाना क्षेत्र के हाईवे के पास मिली। पुलिस ने इसे प्रारंभिक रूप से एक्सीडेंट बताया है, लेकिन घर वालों ने अवैध संबंधों के कारण हत्या का आरोप लगाया है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। सवीना थाना क्षेत्र में देर रात एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मंजूर माठा पिता अहमद हुसैन निवासी मुर्शीद नगर ऑटो चलाने के लिए घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। रात करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि उनका ऑटो डबोक थाना क्षेत्र के हाईवे के पास मिला है। ऑटो से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मंजूर की मृत बॉडी पाई गई। घर वालों ने मृतक की शिनाख्त की और बताया कि वह ही मंजूर है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे एक्सीडेंट माना है, लेकिन मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि
परवीन बानो और जाकिर हुसैन के अवैध संबंधों के चलते घटना को एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। इसके अलावा सवीना निवासी गुड्डू और बबलू नामक युवकों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की बात सामने आई है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के माध्यम से घटना की तफ्तीश की जा रही है। परिवार ने न्याय की मांग की है और मामले की जांच तेजी से पूरी करने पर जोर दिया है। मेरा नाम अनवर हुसैन है और जिसके साथ हादसा हुआ है वो अमर जीजा जी है। और कल रात को तकरीबन 1 बजे डब्बो थाने से फोन आया था कि हमको अज्ञात ऑटो मिला है जिसका गाड़ी नंबर 7296 है और उसके पास में थोड़ी कुछ दूर पर बॉडी मिली है। तो आपको हम ये बॉडी यहाँ पे MBS बड़े हॉस्पिटल भेज रहे हैं, उसे रेफर कर रहे हैं, आप आके इस बॉडी की सीधा कर लीजिए। और हमने तो बोला कि आप सीधा कर लीजिए, फिर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट केसेस है। और सर हमको एक्सीडेंट केस ये नहीं लग रहा है क्योंकि ये मर्डर केस लग रहा है हमको। पूर्व में क्या कि इसके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने हाथापाई की थी और 4-5 दिन पहले उसको मारा भी था। और जिसके साथ वो एक लड़की है परवीन बानो, वो जो खांजी पे रहती है, उसके साथ जो उर्फ नागिन जो मंजूर अहमद है, उसके साथ इसका कुछ अफेयर था और अज्ञात रिश्ता था। तो उसके चलते हुए 2 आदमी थे, तो ये आपस में लड़ाई कर रहे थे कि इस लेडीज को मैं रखूं, ये बात पे आपस में इनको लड़ाई हो। इसलिए शक के आधार पे हमें लगता है कि इन्हों मर्डर केस है और आप इन चारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और उनमें चारों का नाम ये है, एक तो लेडीज है उसका नाम है परवीन बानो उर्फ नागिन और उसके आदमी का नाम है जाकिर मोहम्मद और उसके साथ जो 2 लड़कों ने उससे हाथापाई की थी जिसको, तो उनका नाम है बबलू भाई और एक गुड्डू भाई। जो ये दोनों है ये अपने सवीना में रहते हैं और जो परवीन बानो है और जाकिर भाई है ये खांजीपीर में रहते हैं। कोई एक्सीडेंट बता तो ऑटो की हालत क्या है? जो ये पुलिस वाले साहब सर ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है। अगर एक्सीडेंट होता तो ऑटो में कुछ खरोच आता, टूट फूट होती, ये होती, ऑटो में इसके तक नहीं आया। ऑटो को कुछ भी नहीं, ऑटो सही सलामत है। और जिसका एक्सीडेंट हुआ है सर, उसका ना तो मोबाइल मिला है ना उसका बटवा मिला और कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट केसेस हुआ है। ऑटो से बॉडी की बता रहे हैं 500 मीटर की दूरी पे बॉडी बता रहे हैं। उदयपुर शहर के मुखर्जी चौराहे पर बुधवार को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र के विकास को लेकर मंथन किया। शहर विधायक ताराचंद जैन, पुलिस और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पार्किंग निर्माण, यातायात सुधार और बाजार क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या पर चर्चा हुई। सब्जी दुकानों को व्यवस्थित करने को लेकर भी अहम सुझाव सामने आए। उदयपुर शहर के व्यस्तम इलाकों में शामिल मुखर्जी चौराहे के समग्र विकास को लेकर बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक और निरीक्षण किया गया। इस दौरान शहर विधायक ताराचंद जैन, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, समाजसेवी कुंतीलाल जैन सहित नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बैठक में मुखर्जी चौराहे की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने, पार्किंग की स्थायी व्यवस्था विकसित करने और आमजन को होने वाली परेशानियों को कम करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक सुधारात्मक कदमों पर विचार विमर्श किया। बड़े बाजार क्षेत्र में लगने वाले लगातार जाम को लेकर सड़क किनारे संचालित सब्जी दुकानों को व्यवस्थित रूप से मंडी परिसर में शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर भी मंथन हुआ। अधिकारियों का मानना है कि दुकानों के शिफ्ट होने से सड़क पर अतिक्रमण कम होगा और व्यापारियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी आवागमन में राहत मिलेगी। इस दौरान नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने मुखर्जी चौक स्थित सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने
सफाई व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए और मंडी परिसर में खुले अनावश्यक दरवाजों को बंद करने की बात कही। इससे मवेशियों के प्रवेश पर रोक लगेगी और मंडी का संचालन अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगा। मुखर्जी चौक में क्या है, सब्जी मंडी को व्यवस्थित करने के लिए आज जनप्रतिनिधि एमएलए साहब और एसपी साहब और उनके साथ दौरा किया गया। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी स्थिति ऐसी है कि पार्किंग के लिए जगह नहीं है और आमजन आता है तो यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पार्किंग कैसे विकसित कर सकते हैं, इसमें जैसे शौचालय की व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से कर सकते हैं, और मंडी में भी जैसे छोटे छोटे इश्यूज हैं कि 5-6 मल्टीपल गेट्स हैं, तो रात के समय में पशु घुस जाते हैं और इस प्रकार से तो यहाँ पे गंदगी रहती है काफ़ी। तो उन गेटों को हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, कुछ गेट्स हम बंद करवाएंगे, कहीं पे चैनल गेट लगवाएंगे, कहीं पे वो जानवर नहीं घुस सके उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे, तो एक मंडी अच्छी व्यवस्थित मंडी हम दे सके उसके हम प्रयास कर रहे हैं। आज उसी उसका गंदगी का यही कारण है कि वो 5-6 गेट हैं, तो क्या है कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और वो गेट हम तो इस हिसाब से खुला छोड़ते हैं कि लोग अपना जो सब्जी विक्रेता है वो सब्जियां अंदर ले जा सके, लेकिन उन गेट को फिर शाम के समय भी अगर कोई खुला छोड़ के चला जाता है तो फिर पशु अपने आप ही घुसेंगे और गंदगी भी रहेगी। नियमित सफाई लगातार अब हमारी टीम द्वारा करवाई जा रही है और करवाई जाएगी भी। सफाई का मेन जो मसला है वो है कि अगर आप गेट खुला छोड़ेंगे और शाम को यहाँ पे जानवर बांधने लग जाएंगे तो मंडी तो अपने आप ही गंदी रहेगी। तो हमने आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन पहले निगम की टीम ने कार्रवाई भी की थी, तो एक बार जब सारी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से हो जाएगी तो अपने आप बाकी चीजें भी व्यवस्थित होती चली जाएगी। प्रदेश में भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, वहीं विपक्ष राज्य के बढ़ते कर्ज और आर्थिक हालात पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर अब वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने उदयपुर दौरे के दौरान तीखा जवाब दिया है। चतुर्वेदी ने विपक्ष पर तथ्यहीन और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। उदयपुर पहुंचे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयानों पर कड़ा पलटवार किया। चतुर्वेदी ने कहा कि टीकाराम जूली ने ना तो राजस्थान सरकार का बजट पढ़ा है और ना ही राज्य की आर्थिक स्थिति को समझा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तब प्रदेश की आर्थिक हालत कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी। इसके बाद कांग्रेस शासन में राज्य एक बार फिर घाटे में चला गया। चतुर्वेदी ने दावा किया कि वर्तमान भजनलाल सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और लगातार संसाधनों में वृद्धि कर रही है। उन्होंने ERCP परियोजना और यमुना जल समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस वर्षों तक केवल राजनीति करती रही, उन पर भाजपा सरकार ने धरातल पर काम शुरू कर दिया है और DPR तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी सरकार ने ठोस और दिखाई देने वाला काम किया है। नरेगा का नाम बदलने के सवाल पर चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं, जिससे विकास कार्यों को गति मिल रही है। इस दौरान पेराफेरी क्षेत्र में पट्टे की मांग को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि लोगों की बात गंभीरता से सुनी गई है और जल्द ही मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष को विधानसभा में खुली बहस की चुनौती भी दी है। आज मुझे ध्यान आता है टीकाराम जी ने शायद पूरी तरह से ना बजट पढ़ा ना राज्य की आर्थिक स्थिति का अंदाज किया। 13 में जब हम सरकार में आए थे 1,76,000 करोड़ का घाटा था और 76,000 करोड़ का बिजली का घाटा था। जो हम 18 में गए तो हम सरप्लस का बजट उनको देके गए थे और 23 में आए तो फिर आपने नेगेटिव बजट दे करके हमें घाटे का बजट दिया था, बिजली का भी आपने घाटा दिया। इस राजस्थान की सरकार लगातार जहाँ कर संधारण के माध्यम से अपने आय को बढ़ाने को लग रही है, वित्तीय अनुशासन के आधार पर अपनी चीज़ों को बढ़ाने लग रही है और एक एक करके विषयों को बढ़ाने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जूली साहब आप ईमानदार हैं तो इस बात का जवाब दे दीजिए। 5 साल तक जिस ERCP के प्रोजेक्ट के ऊपर आप राजनीति करते रहे, उसी आर्थिक प्रबंधन के आधार पर इस सरकार ने ERCP का समझौता भी कर दिया, काम शुरू कर दिया। यमुना जल को लेकर के आप केवल 50 साल तक राजनीति कर रहे थे, सरकार ने समझौता किया, DPR बन रही है, काम शुरू हो जाएगा।
लगातार 2 साल के कामों का अगर देखते हैं तो चाहे सड़कों का विषय होगा, बिजली का विषय होगा, पानी का विषय होगा, स्वास्थ्य का होगा, स्कूल का होगा, सब क्षेत्रों में काफ़ी अपेक्षा से अधिक प्रगति आगे बढ़ रही है। ये सारे कुशल आर्थिक प्रबंधन का अधिकार है। अच्छा होता कि आप ये सारे विषय उस समय उठाते जब सरकार में मंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी और आप लगातार केवल सत्ता को बचाने में लगे हुए थे, ना कि किसी प्रकार के जनता की चिंता करें। उनको क्यों नज़र नहीं आ रहा वैसे ये सब काम आपके? क्योंकि उन्होंने आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं और केवल नकारात्मकता की बात करते हैं, इसका नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं इतना नहीं कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में ईमानदार हैं तो विधानसभा के आप विपक्ष के नेता हो, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 5 साल बनाम 2 साल 2 दिन की बहस विधानसभा का सत्र जब भी हो इसी विषय बहस कर लें और जूली जी आप आपके आंकड़े लेके और राजस्थान सरकार के आंकड़ों के उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में इस विषय पर चर्चा कर ली। देखो मनरेगा का जो नाम बदलने की बात आ रही है उसको लेकर विरोध हो रहा है। आप देखिए लंबे समय से नरेगा को विषय को लेकर के काफ़ी चीज़ चलती थी कि नरेगा जहाँ निश्चित रूप से लोगों के रोजगार का विषय था वहीं स्थायी रूप से निर्माण के विषय नहीं चलते थे। आज केंद्र सरकार ने नरेगा के काफ़ी सारी नीति कार्यक्रमों में परिवर्तन किया है, जहां रोजगार के दिनों को सुनिश्चित करने का काम किया। वहीं लेबर कंपोनेंट के साथ साथ जो साधन को बढ़ाने की बात, उसको बढ़ाने की बात की है और इस सब के साथ साथ कई स्थायी संसाधन खड़े हों, इस तरह की चीज़ें कांग्रेस ने कहीं हम निश्चित रूप से जहाँ रोजगार की बात, जीवन को उत्थान की बात करते हैं, वहीं साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी, समाज में भी कुछ स्थायी रूप से तैयार हो, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में काम। एक उदयपुर में फेरा फेरी का जो मुद्दा चल रहा है कि लगातार पंचायत ने विरोध करी, उनको लेकर किस तरह की? आज सारा विषय लोग मुझे मिले हैं, मैं मुख्यमंत्री जी और सरकार में इस बात करेंगे। विषय कोई केवल यहाँ का नहीं है, कई जगह का विषय है। लंबे समय से अभी पट्टों का देने का काम, अभी लगातार ऐसे शहरी संसाधन शिविर काम चल रहे हैं अभी उनमें, और उसके बाद लंबे समय से विषय है कि जो पेरिफेरी के विषय बढ़ा है उसमें कुछ असंतुलन की चीज़ें आती हैं। एक समग्र दृष्टि से इन सब के ऊपर विचार करके केवल उदयपुर नहीं और जगह भी कहीं है तो उन सब का समाधान हो, विषय को आज मिलकर के समझाए, एक बार सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके इसका कोई स्थायी समाधान निकला, इसका प्रयास करें। डूंगरपुर के पुराने शहर में चल रहा सीवरेज कार्य आमजन के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तंग गलियों के बीच सड़क खुदाई से पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर मरीजों तक को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच 28 दिसंबर को प्रस्तावित सामूहिक विवाह आयोजन को लेकर समाज और स्थानीय लोगों ने सड़क जल्द दुरुस्त कराने की मांग उठाई है। डूंगरपुर के पुराने शहर क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य इन दिनों आमजन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। घाटी हयात कॉलोनी से नाका गली तक सड़क के बीचों बीच खुदाई होने से आवागमन का दबाव एक ही मार्ग पर सिमट गया है, जिसमें दिन भर जाम और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। मदार कॉलोनी क्षेत्र में 3 से 4 स्कूल संचालित होने के कारण स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। टूटी सड़कों और खुले गड्ढों के चलते बच्चों का समय पर स्कूल पहुंचना मुश्किल हो गया है। वहीं दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। इसके साथ ही बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्षेत्र में आगामी 28 दिसंबर 2025 को मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह निसारे हाली स्कूल परिसर में प्रस्तावित है। आयोजन से पहले सड़क की बदहाल स्थिति ने समाज और शहरी वेलफेयर सोसाइटी की चिंता बढ़ा दी है। समाज की ओर से प्रशासन से मांग की गई है कि विवाह कार्यक्रम से पहले सड़क को दुरुस्त कर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्थानीय नागरिकों ने भी उम्मीद जताई है कि प्रशासन समय रहते समाधान कर जनहित में राहत प्रदान करेगा। सलूमगढ़ जिले की गिंगला थाना पुलिस ने 2 ट्रकों से अवैध रूप से ले जाई जा रही 80 भैंस और पाड़े जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रकों में पशुओं को डबल पार्टीशन बनाकर ठूस कर भरा गया था और उसके पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। आरोपियों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। सभी पशुओं को इडाना माता गौशाला भेजकर चारा पानी और मेडिकल जांच कराई गई। सलूमगढ़ जिले के गिंगला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों से अवैध रूप से ले जाई जा रही 80 भैंस और पाड़े जब्त किए। गश्त के दौरान करावली से गिंगला की ओर आ रहे 2 संदिग्ध ट्रकों को रोककर जांच की गई। जांच में पाया गया कि दोनों ट्रकों में
डबल पार्टीशन बनाकर पशुओं को ठूस ठूस कर रखा गया था और उनके पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। चारा और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले ट्रक से कुल 42 पशु बरामद हुए और ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि साथी दिनेश पुत्र किशन बंजारा को गिरफ्तार किया गया। दूसरे ट्रक से 38 पशु बरामद हुए और ड्राइवर दिनेश पुत्र मेघाजी बजारी को पकड़ा गया। दोनों ट्रकों को समोड़ा से जयपुर ले जाया जा रहा था और आरोपियों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह बाघेला ने बताया कि पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार पाए जाने पर ट्रकों और सभी पशुओं को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत जब्त किया गया। सभी पशुओं को इडाना माता गौशाला भेजकर चारा पानी और मेडिकल जांच करवाई गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झाडौल की ऐतिहासिक धरोहर और वीर योद्धा झालामान सिंह की प्रतिमा आज प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। सती चौराहा स्थित स्मारक और उससे जुड़े उद्यान में कचरे के ढेर और साफ सफाई की कमी ने यह स्थल बदहाल बना दिया है। स्थानीय नागरिक और समाज ने स्मारक की सुरक्षा, नियमित सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। झाडौल की ऐतिहासिक विरासत में शुमार वीर योद्धा झालामान सिंह की प्रतिमा और उद्यान आज प्रशासन की उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। सती चौराहा में स्थित यह स्मारक जो क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का प्रतीक होना चाहिए, गंदगी और अव्यवस्था की तस्वीर पेश कर रहा है। गार्डन में चारों ओर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और प्रतिमा की देखरेख भी नहीं हो रही, जिससे यह ऐतिहासिक स्थल धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि झाडौल क्षेत्र से जुड़े कई बड़े पदाधिकारी और राजपूत समाज के नेता, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, बावजूद स्मारक की हालत सुधरने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि स्मारक और उद्यान की नियमित सफाई, सौंदर्यीकरण और प्रतिमा की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। स्थानीय समाजजन मानते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास और वीरता की परंपरा से जोड़ने के लिए इस स्मारक की सुरक्षा और संरक्षण बेहद जरूरी है। अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता तो यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सांडौल माता के पास हुआ सड़क हादसा, 2 बाइक सवार हुए गंभीर घायल, हालत नाजुक होने पर उदयपुर किया रेफर। अवैध पार्सल ढोती निजी बस पर हुई कार्रवाई, शिवसेना और परिवहन विभाग ने की संयुक्त छापेमारी, मौके से बस को किया जब्त। जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी का फूका पुतला, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।